उससे पहले हम रॉयल्टी का मीनिंग जान लेते हैं। तो बुक में एक छोटा सा डिफिनीशन दिया हुआ है रॉयल्टी का। इन शॉर्ट, द पेमेंट टू द ओनर बाय द यूज़र ऑफ प्रॉपर्टी और स्पेशल राइट इज टर्म्ड एज रॉयल्टी। जो हम लोग पेमेंट करते हैं ओनर को, ओनर मतलब मालिक को, उसके प्रॉपर्टी को यूज़ करने पर और स्पेशल राइट, उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रॉयल्टी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रॉयल्टी में दो पार्टीज होते हैं, एक लैंडलॉर्ड, द ओनर ऑफ एसेट, एसेट का मीनिंग होता है संपत्ति, और राइट हु गेट्स रॉयल्टी इज नोन एज लैंडलॉर्ड, जो एसेट का मालिक होता है और जिसके पास राइट होता है और जिसको रॉयल्टी मिलता है उसे हम लैंडलॉर्ड कहेंगे। लीजी, द पर्सन हु गेट्स द राइट ऑफ यूजिंग द एसेट्स, वो पर्सन जिसके पास राइट होता है एसेट को यूज़ करने का, और हु पेज द रॉयल्टी इज नोन एज लीजी और लीजी, और जो रॉयल्टी पे करता है उसको हम लीजी और लीजी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, डायमंड कोल को took a mine on lease on a royalty of 40 पैसे per ton of coal raised with a dead rent of 30,000 per year। डायमंड कोल कंपनी, इसको हम लोग लीजी कहेंगे। जो माइन वो जगह होता है जहाँ से कोयला निकाला जाता है, उस जगह को डायमंड कोल कंपनी लीज मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर ले लिया है, और वो रॉयल्टी पेड करेगा लैंडलॉर्ड को 40 पैसे पर टन, और उसके साथ डेड रेंट भी पेड करेगा 30,000 पर ईयर। हर साल 30,000 डायमंड कोल कंपनी लैंडलॉर्ड को पेड करेगा क्योंकि ये माइन लैंडलॉर्ड का है। एंड पावर टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ द लीज, और डायमंड कोल कंपनी के पास ये पावर है कि वो रिक्यूप कर सकता है। रिक्यूप का मीनिंग होता है कवर कर लेना, वो कवर कर सकता है शॉर्ट वर्किंग जितना भी कमी है उसको फर्स्ट 5 years तक, 5 साल तक कवर कर सकता है। द आउटपुट फॉर फर्स्ट 5 years वाज एज फॉलोज। आउटपुट 5 साल का दिया हुआ है। ईयर, फर्स्ट ईयर का दिया हुआ प्रोडक्शन 10,000 कोयला निकाला गया, सेकेंड ईयर में 48,000 टन कोयला निकाला गया, थर्ड ईयर में 80,000 टन कोयला निकाला गया, फोर्थ ईयर में 1,20,000 टन कोयला निकाला गया, फिफ्थ ईयर में 1,20,000 टन कोयला निकाला गया। राइट द डेड रेंट अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट इन कंपनीज लेजर। इसमें बोला है लेजर बनाने के लिए डेड रेंट अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए ये नहीं बनाएंगे हम लोग। रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये एनालिटिकल टेबल है। एनालिटिकल टेबल के बाद ही रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनेगा। सो एनालिटिकल टेबल बनाना हर क्वेश्चन में कंपलसरी है। ईयर, इसमें टोटल 8 कॉलम्स बनेगा। पहला ईयर का बनेगा, दूसरा आउटपुट इन टर्न का, तीसरा रॉयल्टी एट द रेट डेसिमल 40 पर टन। क्वेश्चन में बोला है 40 पैसे पर टन रॉयल्टी, इसलिए हम डेसिमल लगा दिए हैं, डेसिमल 40 पर टन। क्वेश्चन में बोला 40 पैसे। डेड रेंट हर साल डायमंड कोल कंपनी पेड करेगा लैंडलॉर्ड को। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप मतलब जितना भी शॉर्ट वर्किंग हो उसको रिक्यूप करेंगे, वो इस कॉलम में लिखेंगे। शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूप, शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप ना कर पाना, कवर ना कर पाना, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अब ये ईयर उतार दिए हैं, ये ईयर दिया हुआ है वही उतार दिए थे। प्रोडक्शन इन टर्न्स, इसको आउटपुट भी कहेंगे, तो 10,000 दिखा दिए हैं फर्स्ट ईयर में, 48,000 सेकेंड ईयर में, 80,000 थर्ड ईयर में, 1,20,000 फोर्थ ईयर में, फिर 1,20,000 फिफ्थ ईयर में। सो आउटपुट दिखा दिए। अब रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में रॉयल्टी बोला है 40 पैसे पर टन, तो डेसिमल लगा हुआ है 40 के आगे, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो 40 2 डिजिट है तो 2 0 उतरेगा। फिर ये 40 10 बार में काट दिए 4 का टेबल से, फिर 100 4 का टेबल से 25 बार में काट दिए, फिर 10 5 का टेबल से 2 बार में कट गया, फिर 25 5 का टेबल से 5 बार में कट गया, तो 2/5 आया। तो 10,000 को इंटू करेंगे 2 से तो 20,000 आएगा, डिवाइड करेंगे 5 से तो 4,000 आएगा। इसी तरीके से ये चारों ईयर का निकल जाएगा रॉयल्टी।
सो फ्रेंड्स हम सारा ईयर का रॉयल्टी कैलकुलेट कर लिए हैं। ये 48,000 को इंटू 2 करेंगे और डिवाइड 5 करेंगे तो 19,200 आएगा। फिर 80,000 को इंटू 2 डिवाइड 5 करेंगे तो 32,000 आएगा। फिर 1,20,000 को इंटू 2 डिवाइड 5 करेंगे तो 48,000 आएगा। फिर 1,20,000 को इंटू 2 डिवाइड 5 करेंगे तो 48,000 आएगा। अब डेड एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000 डायमंड कोल कंपनी लैंडलॉर्ड को पेड करेगा हर साल पर ईयर 30,000। सो डेड एंड हर साल 30,000 हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें बोला गया था पावर है डायमंड कोल कंपनी के पास कि वो रिक्यूप कर सकता है, कवर कर सकता है शॉर्ट वर्किंग को फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ द लीज, कॉन्ट्रैक्ट के 5 साल तक। सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 ईयर, यहाँ तक अगर कोई भी शॉर्ट वर्किंग आए तो उसको कवर कर सकते हैं हम। सो फ्रेंड्स हम डेड रेंट और रॉयल्टी में कंपेयर करेंगे। सो हमको कमाना था 30,000, हम 4,000 कमाए, हम कम कमाए। कितना कम कमाए? 30,000 में 4,000 माइनस कर देंगे तो 26,000 आ जाएगा। उसको शॉर्ट वर्किंग में लिख देंगे 26,000। सो फ्रेंड्स ये एनालिटिकल टेबल है। एनालिटिकल टेबल के बाद ही रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनेगा। सो एनालिटिकल टेबल बनाना हर क्वेश्चन में कंपलसरी है। ईयर, इसमें टोटल 8 कॉलम्स बनेगा। पहला ईयर का बनेगा, दूसरा आउटपुट इन टर्न का, तीसरा रॉयल्टी एट द रेट डेसिमल 40 पर टन। क्वेश्चन में बोला है 40 पैसे पर टन रॉयल्टी, इसलिए हम डेसिमल लगा दिए हैं, डेसिमल 40 पर टन। क्वेश्चन में बोला 40 पैसे। डेड एंड हर साल डायमंड कोल कंपनी पेड करेगा लैंडलॉर्ड को शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप, मतलब जितना भी शॉर्ट वर्किंग हुआ उसको रिक्यूप करेंगे, वो इस कॉलम में लिखेंगे। शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूप, शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप ना कर पाना, कवर ना कर पाना, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अब ये ईयर उतार दिए हैं, ये ईयर दिया हुआ है वही उतार दिए थे। प्रोडक्शन इन टर्न्स, इसको आउटपुट भी कहेंगे, तो 10,000 दिखा दिए हैं फर्स्ट ईयर में, 48,000 सेकेंड ईयर में, 80,000 थर्ड ईयर में, 1,20,000 फोर्थ ईयर में, फिर 1,20,000 फिफ्थ ईयर में। सो आउटपुट दिखा दिए हैं। अब रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन में रॉयल्टी बोला है 40 पैसे पर टन, तो डेसिमल लगा हुआ है 40 के आगे, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो 40 2 डिजिट है तो 2 0 उतरेगा। फिर ये 40 10 बार में काट दिए 4 का टेबल से, फिर 100 4 के टेबल से 25 बार में काट दिए, फिर 10 5 का टेबल से 2 बार में कट गया, फिर 25 5 का टेबल से 5 बार में कट गया, तो 2/5 आया। तो 10,000 को इंटू करेंगे 2 से तो 20,000 आएगा, डिवाइड करेंगे 5 से तो 4,000 आएगा। इसी तरीके से ये चारों ईयर का निकल जाएगा रॉयल्टी। सो फ्रेंड्स हम सारा ईयर का रॉयल्टी कैलकुलेट कर लिए हैं। ये 48,000 को इंटू 2 करेंगे और डिवाइड 5 करेंगे तो 19,200 आएगा। फिर 80,000 को इंटू 2 डिवाइड 5 करेंगे तो 32,000 आएगा। फिर 1,20,000 को इंटू 2 डिवाइड 5 करेंगे तो 48,000 आएगा। फिर 1,20,000 को इंटू 2 डिवाइड 5 करेंगे तो 48,000 आएगा। अब डेड एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000 डायमंड कोल कंपनी लैंडलॉर्ड को पेड करेगा हर साल पर ईयर 30,000। सो डेड एंड हर साल 30,000 हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें बोला गया था पावर है डायमंड कोल कंपनी के पास कि वो रिक्यूप कर सकता है, कवर कर सकता है शॉर्ट वर्किंग को फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ द लीज, कॉन्ट्रैक्ट के 5 साल तक। सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 ईयर, यहाँ तक अगर कोई भी शॉर्ट वर्किंग आए तो उसको कवर कर सकते हैं हम। सो फ्रेंड्स हम डेड रेंट और रॉयल्टी में कंपेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स 30,000 में 4,000 माइनस किए तो 26,000 आया, तो उसको शॉर्ट वर्किंग में लिख दिए हैं। सो फ्रेंड्स ये दोनों डैश हो जाएगा और 4,000 और 30,000 में 30,000 बढ़ा, इसलिए यहाँ अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में हम 30,000 दिखाए हैं। अब सेकेंड ईयर में हमको कमाना था 30,000, हम 90,200 ही कमाए, हम कम कमाए। तो कितना कम कमाए? 30,000 में माइनस करेंगे 19,200, तो हमारा आ रहा है, सो हमारा 10,800 आ रहा है माइनस करने पर।
सो ये डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा, और 19,200 और 30,000 में 30,000 बढ़ा है, इसलिए अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में हम 30,000 दिखाएंगे। अब फ्रेंड्स थर्ड ईयर में हमको कमाना था 30,000, हम कमा लिए 32,000, हम ज़्यादा कमाए। हम कितना ज़्यादा कमाए? 32,000 में 30,000 माइनस कर देंगे तो 2,000 हम ज़्यादा कमाए। तो इसको शॉर्ट वर्किंग में नहीं दिखाएंगे, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप में दिखाएंगे, क्योंकि ये सरप्लस है हमारा, ज़्यादा है, तो सरप्लस को शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप में दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स ये डैश हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हम मनी में कैलकुलेट करेंगे। 32,000 में 2,000 माइनस कर दिए तो यहाँ 30,000 बचा, तो 30,000 अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में भी हमारा 30,000 हो जाएगा। अब फोर्थ ईयर में हमको कमाना था 30,000, हम कमाए 48,000, हम ज़्यादा कमाए। कितना ज़्यादा कमाए? 18,000 ज़्यादा कमाए। सो 48,000 में माइनस के 30,000 तो हमारा 18,000 आ रहा है। इसको शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप में दिखाएंगे क्योंकि ये सरप्लस है, इसको शॉर्ट वर्किंग में नहीं दिखाएंगे। ये डैश हो जाएगा। अब मनी में हम कैलकुलेट करेंगे, 48,000 में माइनस करेंगे 18,000, तो यहाँ 30,000 आ जाएगा। तो 30,000 अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में हम 30,000 दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स इन फिफ्थ ईयर हमको कमाना था 30,000, हम कमाए 48,000। हम ज़्यादा कमाए। 48,000 में 30,000 माइनस किए तो 18,000 आ रहा है मेरे पास, लेकिन हम उस 18,000 में से 16,800 सरप्लस का ही यूज़ किए, क्योंकि ये 26,000 में ऐड किए 10,800, यहाँ पर 26,000 प्लस 10,800, तो मेरा आ रहा है 36,800 लॉस। सो फ्रेंड्स जितना लॉस है उतने ही सरप्लस का हम यूज़ करेंगे। अगर सरप्लस ज़्यादा आता है तो उसमें से उतने ही सरप्लस को हम यूज़ करेंगे जितना हमारे पास लॉस है। सो फ्रेंड्स ये दोनों को ऐड करके 36,800 आया था, तो यहाँ पर लिखिए 36,800 ये वाला, और ये दोनों को ऐड किए 18,000 प्लस 2,000, तो यहाँ 20,000 आ रहा है। तो और हमको चाहिए 16,800 सरप्लस, तो यहाँ पर लिख दिए 16,800 सरप्लस। सो फ्रेंड्स 48,000 में जब हम 30,000 माइनस किए तो 18,000 सरप्लस आ रहा था, उसमें से हम 16,800 सरप्लस का यूज़ किए हैं। सो फ्रेंड्स अब ये तीनों को ऐड किए सरप्लस को, तो 18,000 प्लस 16,800 प्लस 2,000, तो मेरा 36,800 सरप्लस आ रहा है। तो यहाँ पर लॉस कितना था? ये दोनों को ऐड करके 36,800 लॉस था, और सरप्लस हम 36,800 यूज़ करके, मतलब पूरा का पूरा लॉस हम कवर कर लिए हैं। ये पूरा का पूरा लॉस को हम ये 36,800 सरप्लस से कवर कर लिए हैं। फ्रेंड्स अब मनी में कैलकुलेट करेंगे। ये 48,000 में माइनस करेंगे 16,800, तो हमारा 31,200 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 31,200 और 30,000 में बड़ा 31,200 है, तो अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में 31,200 दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बोला था कि 5 ईयर्स तक रिक्यूप करना है, कवर करना है शॉर्ट वर्किंग को अगर सरप्लस आया तो ये जो शॉर्ट वर्किंग है सरप्लस आया तो यहाँ तक रिक्यूप किए हैं, कवर किए हैं शॉर्ट वर्किंग को सरप्लस से। जितना भी लॉस होगा उसको शॉर्ट वर्किंग में दिखाएंगे, और जितना भी सरप्लस होगा उसको शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप में दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स एनालिटिकल टेबल हो गया है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बोला है रॉयल्टी अकाउंट बनाने। सो इन द बुक्स ऑफ डायमंड कोल कंपनी, ये डायमंड कोल कंपनी का बुक में बन रहा है, लीजी है डायमंड कोल कंपनी। रॉयल्टी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट है। फर्स्ट ईयर में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 4,000 दिखाए हैं। सो फर्स्ट ईयर में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 4,000 हम ये वाला दिखाए हैं। रॉयल्टी का फर्स्ट ईयर का जो 4,000 दिया हुआ है, सो इसी 4,000 को बाय पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 4,000। अब सेकेंड ईयर में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 19,200 हम ये वाला दिखाए हैं। अब ये 19,200 को बाय पीएनएल अकाउंट करके यहाँ दिखा देंगे 19,200। अब थर्ड ईयर में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 32,000 हम ये वाला दिखाए हैं 32,000। अब ये 32,000 को बाय पीएनएल अकाउंट करके ट्रांसफ़र कर दिए 32,000, ये वाला 32,000 यहाँ दिखा दिए। अब फोर्थ ईयर में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 48,000 हम ये वाला 48,000 दिखाए हैं। अब बाय पीएनएल अकाउंट करके ये 48,000 को यहाँ उतार दिए। सो फ्रेंड्स फिफ्थ ईयर में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 48,000 हम ये वाला 48,000 हम दिखाए हैं। सो फ्रेंड्स हम यही 48,000 को बाय पीएनएल अकाउंट करके 48,000 यहाँ दिखा दिए।
सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके इसको डेबिट साइड में क्यों दिखाए हैं। सो फ्रेंड्स, हम रॉयल्टी अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें रॉयल्टी को डेबिट किया गया है, तो जब भी डेबिट से क्रेडिट में आएंगे ना तो टू करके दिखाएंगे, इसलिए टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके दिखाए हैं यहाँ पर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 4000। अब बाय पीएनएल अकाउंट को हम क्रेडिट में क्यों दिखाए हैं। सो फ्रेंड्स, रॉयल्टी यहाँ क्रेडिट में, जब भी क्रेडिट से डेबिट में जाएंगे, जब भी क्रेडिट से डेबिट में जाएंगे तो बाय करके दिखाएंगे, इसलिए बाय पीएनएल अकाउंट दिखाए हैं। सो बाय पीएनएल अकाउंट करके 4000। सो फ्रेंड्स, ये जनरल एंट्रीज इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का जनरल एंट्रीज नहीं बोला, इसलिए मैं आप लोगों को जनरल एंट्रीज नहीं बताई हूँ। एक बार मैं आप लोगों को पूरा जनरल एंट्रीज दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बोला है। सो फ्रेंड्स, ये रहा शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, ये इसका फॉर्मेट है। सो फर्स्ट ईयर में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके ये 26,000 हम ये 26,000 दिखाए शॉर्ट वर्किंग वाला, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 26,000 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में। सो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 26,000। अब बाय बैलेंस सीडी करके यही अमाउंट को यहाँ दिखा दिया ताकि दोनों साइड इक्वल हो सके। अब ये सीडी को नेक्स्ट ईयर बीडी करेंगे तो सेकेंड ईयर में टू बैलेंस बीडी करके यही 26,000 यहाँ पर उतार दिए 26,000। अब टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके ये 10,800 हम ये वाला सेकेंड ईयर का शॉर्ट वर्किंग जो दिया उसको टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 10,800 दिखाए हैं। अब बाय बैलेंस सीडी कर देंगे, ये 36,800 को यहाँ पर उतार दिए 36,800। सो 36,800 ये सीडी इसलिए किए हैं ताकि दोनों साइड बराबर आ सके, तो ये सीडी को थर्ड ईयर में बीडी कर देंगे। सो टू बैलेंस बीडी करके ये 36,800 को यहाँ उतार दिए। अब बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट करके ये 2,000 हम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड का दिखाया है थर्ड ईयर का बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट करके। जब भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब अगर दिया रहा 2,000 तो इसको बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट करके दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 2,000 दिखा दिए। अब सो फ्रेंड्स, ये 36,800 में जब 2,000 माइनस किए तब यहाँ 34,800 आ रहा है, ये दोनों को ऐड किए 36,800। अब दोनों साइड इक्वल हो गया है। अब ये सीडी को नेक्स्ट ईयर बीडी करेंगे, टू बैलेंस बीडी करके ये 34,800 यहाँ उतार दिए 34,800। अब बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट करके हम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब दिखाए हैं 18,000 फोर्थ ईयर। सो फोर्थ ईयर में 18,000 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड है, यही वाला हम दिखाए बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट करके। सो बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 18,000। सो फ्रेंड्स, यहाँ 34,800 आ रहा है, 18,000 ही आ रहा है, तो बैलेंस करने के लिए बाय बैलेंस सीडी करके ये 34,800 में माइनस किए 18,000 को तो 16,800 आ रहा है, तो ये दोनों को ऐड किए तो 34,800 आ रहा है। अब ये सीडी को फिफ्थ ईयर में बीडी किए तो ये 16,800 को यहाँ पर दिखा दिए। अब बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 16,800 हम यहाँ से दिखाए हैं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब जो दिया हुआ है 16,800। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके हम इसको डेबिट में क्यों दिखाए हैं। सो फ्रेंड्स, हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना रहे हैं तो शॉर्ट वर्किंग यहाँ डेबिट में, तो जब भी डेबिट से क्रेडिट में आएंगे तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके दिखाएंगे, इसलिए हम यहाँ टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके दिखाए हैं 26,000। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट को क्रेडिट में क्यों दिखाया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में है, थर्ड ईयर का ये जनरल एंट्री है, तो शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में है, तो जब भी क्रेडिट से डेबिट में जाएंगे तो बाय करके दिखाएंगे, इसलिए बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट करके दिखाए। सो बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 2,000। सो फ्रेंड्स, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हो गया। सो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में लैंडलॉर्ड अकाउंट बोला है। सो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। जेएफ का मीनिंग होता है जनरल फोलियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ टू बैंक अकाउंट करके 30,000 हम ये वाला अमाउंट दिखाया 30,000 फर्स्ट ईयर का अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का। अब बाय रॉयल्टी अकाउंट करके 4,000 हम फर्स्ट ईयर का रॉयल्टी दिया हो इसलिए बाय रॉयल्टी करके 4,000 दिखाए, और शॉर्ट वर्किंग दिया हो इसलिए बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके 26,000 दिखाएंगे। यहाँ बाय रॉयल्टी करके 4,000 और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके 26,000 दिखाया। ये दोनों को ऐड किए 30,000 आ रहा है, ये दोनों को ऐड किए 30,000 आ रहा है। अब सेकेंड ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 30,000 हम ये वाला अमाउंट दिखाया 30,000 सेकेंड ईयर का।
अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का। और बाय रॉयल्टी अकाउंट करके 19,200 हम ये वाला दिखाया बाय रॉयल्टी करके 19,200। और बाय शॉर्ट वर्किंग करके 10,800 हम ये वाला दिखाए हैं। सो बाय शॉर्ट वर्किंग करके 10,800 ये दोनों को ऐड किए 30,000 आ रहा है, ये 30,000 हो गया। और टू बैंक अकाउंट करके 30,000 हम ये वाला 30,000 दिखाया थर्ड ईयर का। और रॉयल्टी का दिखाएंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट करके 32,000। शो बाय रॉयल्टी अकाउंट करके 32,000। यहाँ बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया हुआ है थर्ड ईयर में। सो फ्रेंड्स थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया हुआ इसलिए बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट नहीं दिखाया है। इसमें शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब दिया हुआ है तो ये 2,000 को हम टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके 2,000 यहाँ दिखाएंगे डेबिट साइड में। ये शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड है, ये दोनों को ऐड किए 32,000 आ रहा है और ये 32,000। अब ये टू बैंक अकाउंट करके 30,000 हम ये वाला 30,000 दिखाए हैं। और बाय रॉयल्टी करके 48,000 ये वाला दिखाए हैं। सो बाय रॉयल्टी अकाउंट करके 48,000 दिखाए। और यहाँ टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 18,000 हम फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड है 18,000 यही वाला दिखाया है। टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके 18,000। अब फिफ्थ ईयर में टू बैंक अकाउंट 31,200 हम ये वाला हम दिखाए 31,200। और बाय रॉयल्टी करके ये 48,000 दिखाएंगे। शो बाय रॉयल्टी करके 48,000 दिखाए हैं। और बाय शॉर्ट वर्किंग इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया इसलिए बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट नहीं दिखाया है। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब दिया है इसलिए ये 16,800 को हम टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके दिखाएंगे 16,800। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड है ये दोनों का ऐड किया 48,000 आ रहा है, यहाँ 48,000 आ रहा है। सो फ्रेंड्स लैंडलॉर्ड अकाउंट भी हो गया। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन में डेड एंड भी बोला था लेकिन ये बनाना उतना ज़रूरी नहीं है इसलिए हम ये नहीं बनाए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ये वाला 30,000 दिखाए हैं और बाय रॉयल्टी करके 48,000 ये वाला दिखाए हैं। सो बाय रॉयल्टी अकाउंट करके 48,000 दिखाए। और यहाँ टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 18,000 हम फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड है 18,000 यही वाला दिखाया है। टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके 18,000। अब फिफ्थ ईयर में टू बैंक अकाउंट 31,200 हम ये वाला हम दिखाए 31,200। और बाय रॉयल्टी करके ये 48,000 दिखाएंगे। शो बाय रॉयल्टी करके 48,000 दिखाए हैं। और बाय शॉर्ट वर्किंग इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया इसलिए बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट नहीं दिखाया है। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब दिया है इसलिए ये 16,800 को हम टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके दिखाएंगे 16,800। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड है ये दोनों का ऐड किया 48,000 आ रहा है, यहाँ 48,000 आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ टू बैंक अकाउंट को हम डेबिट में क्यों दिखाए हैं। सो फ्रेंड्स हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ लैंडलॉर्ड डेबिट में, तो जब भी डेबिट से क्रेडिट में आएंगे तो टू बैंक अकाउंट करके दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स इसलिए हम यहाँ टू बैंक अकाउंट करके दिखाए हैं। अब इसको बाय रॉयल्टी अकाउंट को क्रेडिट में क्यों दिखाया और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को क्रेडिट में क्यों दिखाया है। सो फ्रेंड्स यहाँ लैंडलॉर्ड क्रेडिट में है तो जब भी क्रेडिट से डेबिट में जाएंगे तो बाय करके दिखाएंगे, इसलिए बाय रॉयल्टी अकाउंट दिखाया है, इसलिए बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिखाया है। सो बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। और फ्रेंड्स यहाँ टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को हम डेबिट में क्यों दिखाए हैं। सो फ्रेंड्स थर्ड ईयर का बी नंबर एंट्री। सो लैंडलॉर्ड यहाँ डेबिट में है तो जब भी डेबिट से क्रेडिट में जाएंगे तो टू करके दिखाएंगे, इसलिए टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिखाया है, टू शॉर्ट वर्किंग। सो फ्रेंड्स लैंडलॉर्ड अकाउंट हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।